हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कैसे होता है, किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो सभी एकदम अच्छे लेवल के हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप डीआरडीओ के फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग प्राप्त करने के प्रयासों के लिए 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी अहमद। फ्रेंड्स, अभी अहमद को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग प्राप्त करने के लिए इन्हें नोबेल 2019 में प्राप्त किया गया था। अब अगर हम अभी अहमद की बात करें तो ये जो है इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और इन्हें क्यों दिया गया शांति के नोबेल पुरस्कार, इन्हें क्यों दिया गया है? तो इनका अगर डिटेल्स में हम बात करें तो इनको जो है अभी अहमद को पड़ोसी इसके जो है देश के पड़ोसी दुश्मन जो हैं इरिट्रिया है, जिनको काफ़ी लंबे समय से संघर्ष सुलझाने के प्रयास के लिए इन्हें अभी अहमद को शांति का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अगर हम अदर ऑप्शन की डिस्कस करेंगे तो ये है पीटर हैंडके। और पीटर हैंडके जो हैं इसे साहित्य के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ऑप्शन नंबर बी जो है जेम्स पीबल्स, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल में स्थित है। अगर हम अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो अदर ऑप्शन में क्या है कि ए नंबर जो है आंध्र प्रदेश, यहाँ जो है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। और ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु जो है, यहाँ पे क्या है? तो तमिलनाडु में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, अगर हम सी नंबर ऑप्शन की बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जो है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर साल आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? हर साल आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 अक्टूबर को। फ्रेंड्स, 25 अक्टूबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का एक लोक नृत्य है और यह बांस के छड़ियों का उपयोग से प्रदर्शित किया जाता है? यानी कि मिजोरम का इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मिजोरम का कौन सा नृत्य है और उनको जो है बांस के छड़ियों से के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है उसके खेल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेरब। फ्रेंड्स, ये चेरब जो है इनको ही, ये एक ऐसा खेल है जिनको कि 2 बांस की लकड़ियों से उनको उपयोग में लाया जाता है और उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो ये राउत जो है ये किस राज्य का नृत्य है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ठीक है, और ये राउत जो है प्रत्येक वर्ष दीपावली के अवसर पर यादव समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक यहाँ कन्फ्यूजन है, आपको मैं दूर कर देता हूँ। अगर ये राउत के जगह पे राउफ अगर होता, ठीक है, राउफ अगर होता तो यानी कि तो के जगह अगर फ हो जाता तो ये जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य बन जाता। ठीक है, जम्मू कश्मीर में राउफ लोक नृत्य है और राउत कहाँ का? मिजोरम का, सॉरी, राउत जो है कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला ऑप्शन की डिस्कस करेंगे हम। तो अगला ऑप्शन है दुमहाल।
ये जो है धुमाल जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, ठीक है। और यहाँ की जो है जम्मू कश्मीर में एक वथमल जनजाति पाया जाता है, वथमल, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष वथमल जनजाति के द्वारा ही रंगीन पोशाक पहनकर ये मनाया जाता है। इसमें जो है रंगीन पोशाक स्त्री और पुरुष पहनते हैं, और पुरुष की जो है प्रत्येक पुरुष को एक लंबी शंक्वाकार टोपी पहनाया जाता है, और ये उनके द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन की डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है फुगड़ी। फुगड़ी जो है ये गोवा का लोक नृत्य है, ठीक है। और ये गोवा के कोंकण क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसमें जो क्या होता है कि जितनी भी लड़कियां हैं, लेडीज हैं, सभी पंक्तिबद्ध होकर के ये नृत्य करती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम, ठीक है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति को पूर्वी भारत में लाना किसकी योजना थी? यानी किस योजना के तहत हरित क्रांति को पूर्वी भारत में लाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया गया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय नागरिक उड्डयन के जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रतन जहांगीर दादभाई टाटा। रतन जहांगीर जी दादभाई टाटा, इनको जो है नागरिक उड्डयन के जनक कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए ये जो हैं रतन जी दादाभाई टाटा के पुत्र थे, और इनको जो है 1929 ईस्वी को भारत में पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट बने थे ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कासरगोड। कासरगोड जो है वहाँ केंद्रीय नारियल अनुसंधान स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1916 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1916 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉलीबॉल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी का विद्रोह को किसने दबाया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुजरोज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, नई दिल्ली में इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन लुटियस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वारंगल के प्रसिद्ध काकतीय साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गणपति देव, ठीक है। गणपति देव जो थे वारंगल के काकतीय साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम। फ्रेंड्स
इसमें थोड़ा हम डिटेल्स में बात करेंगे। ये सोयराबाई जो है शिवाजी की पत्नी थी, ठीक है। शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, जान लीजिए। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, कि छत्रपति शिवाजी के 8 पत्नियां थी, ठीक है। और इसमें एक्चुअली होता क्या है कि छत्रपति शिवाजी के बड़े भाई का नाम भी संभाजी था और इनके बड़े पुत्र का नाम भी संभाजी था, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है, ये बड़े पुत्र का नाम लिखा गया है संभाजी, ठीक है, और बड़े भाई का नाम जो है इस टाइप में लिखा जाता है, ठीक है। बस फर्क यही है, आपको याद रखना है। और इनके जो है नाम राजा राम रखा गया था, और आपको याद रखना है क्योंकि छत्रपति शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे वो उनके बड़े पुत्र संभाजी थे, और ये मराठा साम्राज्य के दूसरे अधिकारी बने थे, और इनके जो हैं मतलब कि मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक बने थे, और ये राजा राम जो है मराठा साम्राज्य के तीसरे शासक बने थे, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50। फ्रेंड्स, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के लिए न्यूनतम 50 सदस्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम इनकी डिटेल्स में बात करेंगे तो अनुच्छेद जो है 75 में, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और उसमें ये भी कहा गया है, जब आप डिटेल्स में पढ़ोगे तो उसमें ये भी बताया गया है कि प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता जरूर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 की गई है? यानी कि किस संविधान संशोधन के बाद जो कि रिटायरमेंट की आयु होती है वो 60 से 62 कर दी गई थी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 ईस्वी को, ठीक है। अगर हम इनकी ऑप्शन के ऊपर डिस्कस करें तो इसका होता है जब 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ईस्वी को हुआ था, इस समय 8वीं अनुसूची को सिंधी भाषा में के रूप में शामिल किया गया था। और अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, तो इसमें जो है सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य दर्जा बनाया गया था, ठीक है। और ये तो हो गया, इसमें आयु घटाया गया था। और 61वां संविधान संशोधन में क्या था कि मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 बना दिया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से महानदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से होकर महानदी नहीं बहती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।